नमस्कार। आज हम देखेंगे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। चलिए पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 सिंपल फेजेस में बांट दिया है। पहले नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंचेंगे, अपनी प्रोफाइल डिटेल्स भरेंगे, पोस्ट सिलेक्ट करेंगे और आखिर में सब कुछ रिव्यू करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से, यानी पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करने से। तो ये रही मेन वेबसाइट। यहां सबसे पहले जो काम करना है वो है ऊपर राइट साइड में दिख रहे न्यू कैंडिडेट बटन पर क्लिक करना। इसके बाद सिस्टम आपको एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस से गाइड करेगा। बस अपना CET रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर मोबाइल और ईमेल पर आए OTP से वेरीफाई करना है और आखिर में एक नया पासवर्ड बना लेना है। तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया पूरा। अब बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ। लॉगिन करके मेन एप्लीकेशन फॉर्म तक कैसे पहुंचना है। अच्छा, तो अब वापस मेन पेज पर आना है, लेकिन इस बार रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करना है और फिर अपने CET नंबर और जो पासवर्ड अभी बनाया था उससे साइन इन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको एक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स की एक लिस्ट दिखेगी। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि सही एडवर्टाइजमेंट के सामने दिए व्यू माइलस्टोन्स बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये माइलस्टोन्स पेज ही आपका मेन डैशबोर्ड है। यहीं से पूरी एप्लीकेशन की प्रोग्रेस दिखेगी। जैसा कि दिख रहा है, शुरुआत में तो सारे सेक्शन इनकम्प्लीट ही मार्क हैं। तो चलिए प्रोसीड टू फिल फॉर्म पर क्लिक करते हैं। तो अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन के मेन हिस्से में। चलिए देखते हैं इसे कैसे भरना है और इसकी शुरुआत होगी अपनी प्रोफाइल डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले एक प्रो टिप। पूरी प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपने पास तैयार रखें। अपनी फोटो, सिग्नेचर, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और अगर लागू हो तो एक्सपीरियंस और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी। अब एक एक करके सारे सेक्शंस को भरना होगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी, एड्रेस और क्वालिफिकेशंस। हर एक सेक्शन को बहुत ध्यान से भरिएगा। एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी जानकारी दे रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और वैलिड होने चाहिए। कोई भी गलत जानकारी देने पर, जैसा कि यहां साफ साफ लिखा है, उम्मीदवारी कैंसिल भी हो सकती है। प्रोफाइल पूरी करने के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है उन पोस्ट को सिलेक्ट करने का जिनके लिए अप्लाई करना है। और ये स्क्रीन पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। लेफ्ट साइड में पोस्ट अप्लाई टैब में जाकर अपनी पसंद की पोस्ट सिलेक्ट करनी है और फिर राइट साइड में पोस्ट क्वालिफिकेशंस टैब में जाकर उन्हीं पोस्ट्स के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। अगले स्टेप में अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर की एक साफ इमेज अपलोड करनी है। ये सभी एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी है। अब यहाँ एक टेक्निकल बात है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फोटो और सिग्नेचर की फाइल JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और फाइल का साइज 500 KB से कम हो। इस पर जरूर ध्यान दें ताकि अपलोड करते वक्त कोई एरर ना आए। चलिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल फाइनल स्टेज पर। यहाँ पर सब कुछ ध्यान से रिव्यू करना है और एक मल्टी स्टेप सबमिशन प्रोसेस को फॉलो करना है। कुछ भी करने से पहले अपनी पूरी एप्लीकेशन का प्रीव्यू एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो फिर कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। ये जो फाइनल प्रोसीजर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन 6 स्टेप्स को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है जैसा दिखाया गया है, ताकि एप्लीकेशन ठीक से एक्सेप्ट हो जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि साइंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने से ही काम खत्म नहीं होता। उसके बाद इस फाइनल सबमिट बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। हमारी सलाह है कि इस सबमिटेड फॉर्म की एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए जरूर सेव कर लें।